नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस यानी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेल्लोर में बोले, डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट, पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है, इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को दिया बढ़ावा। बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुरारू में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित, गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा ना करे जब तक उसका वोटिंग पर असर ना हो। 2019 के विधायक की सदस्यता की बहाल। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल, 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 मिली सीटें। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए रहे तैयार। कांग्रेस की 14वीं लिस्ट, आंध्र के 6 उम्मीदवारों का ऐलान, अब तक 246 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे। नेपाल में मनाया गया घोड़े यात्रा उत्सव, घुड़सवार सेना ने किए करतब, नए साल का स्वागत करने के लिए किया गया आयोजित। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, लालू यादव फैलाते हैं जातीय उन्माद, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। टीएमसी सांसदों का सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ धरना जारी, ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े, आम आदमी पार्टी का मिला समर्थन। शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, हाईकोर्ट का जवाब, ईडी ने कानून का किया पालन, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान। मिशन छिंदवाड़ा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में किया प्रचार, कहा, कांग्रेस ने 13 माह की सरकार में नहीं किया कोई काम। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मंडला और डिंडौरी में जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। नवरात्रि के दूसरे दिन सलकनपुर जाएंगे पूर्व सीएम शिवराज, सपरिवार करेंगे मां विजयासन के दर्शन, भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर भी करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से की मुलाकात, दुर्ग बस हादसे में सभी घायलों का जाना हाल। रायपुर एम्स में 10 घायलों का इलाज जारी, बाकी के निजी अस्पतालों में 2 घायलों का इलाज जारी, गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी की घायलों से मुलाकात। दुर्ग में हुए बस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया दुख, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर व्यक्त की संवेदनाएं। बैतूल में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया स्थगित, बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव आयोग का फैसला, हार्ट अटैक से हुई अशोक भलावी की मौत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कटनी के माधवनगर में करेंगे जनसंपर्क, मुडवारा और बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र में किया प्रचार, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाएंगे रणनीति। शराब घोटाले में ईडी ने दर्ज की नई एफआईआर, अनिल टुटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, अनिल टुटेजा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लिया नया एंगल से जांच शुरू। 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में करेंगे प्रचार, कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं के भी पहुंचने की संभावना। पेंड्रा में 2 अध्यापकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी, आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिया गया नोटिस, कुछ दिन पहले बीजेपी नेता को मिठाई खिलाने का फोटो हुआ था वायरल। बीजेपी के सीनियर नेता लरंग साई की पोती ने थामा कांग्रेस का दामन, टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में ली सदस्यता। डिप्टी सीएम अरुण साव आज गरियाबंद और धमतरी जिले का करेंगे दौरा, युवा सम्मेलन में हुए शामिल, जनसभा को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ की हॉटस्पॉट सीट राजनांदगांव में भूपेश बघेल का धुआंधार प्रचार जारी, आज कबीरधाम जिले के दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल, 17 गांवों का करेंगे दौरा। चुनावी मौसम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भक्ति के रंग में रंगे नजर आए, कटनी के जागृति पार्क में चोटी चंड के कीर्तन में शामिल होकर झूमते दिखे वीडी शर्मा।
बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद स्वलरंग साय की पोती हेमा सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी। संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से भेजे जाएंगे मतदान कर्मी। कर्मचारियों को मतदान केंद्रों में सभी व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने के आसार। मौसम विभाग ने 27 जिलों में बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 1 हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा मौसम। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। भोपाल के 300 साल पुराने माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए भक्तों की मंदिरों में लगी भीड़। राजनांदगांव के मां बमलेश्वरी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। मंदिर समिति और प्रशासन ने सारी व्यवस्थाओं के किए पुख्ता इंतजाम। जशपुर में अज्ञात लोगों ने ऑटो वर्कशॉप में लगाई आग। आग से हवा भरने वाली टंकी में हुआ ब्लास्ट। दुकान में लाखों का सामान जलकर खाक। छतरपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने बाइक को मारी टक्कर। 2 पुलिसकर्मी हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गरियाबंद में भालू का शिकार करने का मामला आया सामने। शिकारी ने पोटास बम से किया भालू का शिकार। मामले की जांच के लिए टाइगर रिजर्व की टीम जुटी। सीधी में धड़ल्ले से हो रहा है रात के अंधेरे में रेत का अवैध परिवहन। थाना प्रभारी को नहीं लग रही भनक। अमीलिया थाना अंतर्गत हो रहे रेत खनन पर पुलिस दे रही गोल मटोल जवाब। मुरैना के जिवाजी विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की चल रही परीक्षाओं में खुलेआम हो रही नकल। विद्यालय संचालक छात्रों के भविष्य के साथ कर रहे खिलवाड़। नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। धार के भोजशाला में एसआई के सर्वे का 20वां दिन। 6 अधिकारियों के साथ 36 मजदूरों ने किया प्रवेश। ईद के बाद टीम में और बढ़ सकते अधिकारी। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना। बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। रतलाम के 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर बनाए जा रहे पानी पर तैरते दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में हुआ बड़ा नुकसान। काम कर रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। छतरपुर में कचरा वाहन चालक पर गोबर फेंकने का मामला आया सामने। पीड़ित के परिजनों ने नगर पालिका भवन को घेरा। पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देवास में माता के दरबार में दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। मन्नत पूरी होने पर घुटने के बल चलते हुए पहुंच रहे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में लगी आग से झुलसे सेवक की मुंबई में इलाज के दौरान मौत। 40 साल से मंदिर में गर्भगृह की सेवा कर रहे थे सत्यनारायण सोनी। बीते दिनों होली के दिन लगी आग की चपेट में आकर पुजारी सेवक समेत कई भक्त हुए थे जख्मी। कटनी में मॉर्निंग वॉक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 200 लोगों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। राजेंद्र गुप्ता सहित 200 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। राजनांदगांव में मनाया गया सिंधी समाज का चोटी चंड त्योहार। पूरे शहर में निकाली गई रैली। महिलाओं और बच्चों ने जय हो के लगाए नारे। गरियाबंद में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध लकड़ी की तस्करी करने वालों को दबोचा। तस्करों से बड़े पैमाने में लकड़ी का जखीरा किया बरामद। रायपुर में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और बेटे को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को किया रद्द। जशपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। न्यूड वीडियो वायरल करने वाले युवक को बिलासपुर से दबोचा। युवती को करता था ब्लैकमेल। पेंड्रा में कलेक्टर ने पर्यटन समिति की ली बैठक। विकास कार्यों के बारे में लिया जायजा। निर्माणाधीन कार्यों को जल्द से जल्द करवाने के दिए निर्देश। बलौदाबाजार जिले में बंदूक दिखाकर लूट। बंदूक की नोक पर शराब दुकान में हुई लाखों की चोरी। बाइक पर आए नकाबपोश लुटेरे और बंदूक की नोक पर लूट कर ले गए 20 लाख रुपए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय पहुंचे जशपुर। जशपुर जिले के तीनों विधानसभा की कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की ली बैठक।
जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने बीजेपी नेता पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपी और एक अन्य मामले में चाकू लहराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कवासी लखमा के विवादित बयान के बाद सियासत गरमाई। शिकायत करने बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। पीएम मोदी के खिलाफ कवासी लखमा ने दिया था बयान। दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा के पास हुआ आईईडी ब्लास्ट। हादसे में एक घायल अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांकेर में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने टेके घुटने। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित। पुनर्वास नीति में 25,000 रुपए की मिलेगी राशि। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। निजी स्कूल और दुकानदारों की साठगांठ से बेची जा रही थी किताबें। खुलासे के बाद जांच शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। जबलपुर में पुस्तक विक्रेताओं पर प्रशासन की कार्रवाई। 4 बड़ी दुकानों पर एक साथ हुई छापेमारी। प्रशासन की अलग अलग टीम चारों दुकानों पर कर रही है जांच पड़ताल। बैतूल में सर्जरी के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज से लिए पैसे। वीडियो बनाकर कलेक्टर से की शिकायत। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में हो रही चाकूबाजी की घटना और नशाखोरी के खिलाफ हिंदू संगठन ने खोला मोर्चा। एसआई और टीआई पर लगाए गुंडों को संरक्षण देने के आरोप। दोनों को सस्पेंड करने को लेकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। ग्राम घूरपुर में नाले में बह गई किसानों की गेहूं की फसलें। सोशल मीडिया पर नाले में बहते गेहूं की फसल का वीडियो वायरल। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में इंडिया आउट के नारे। लेकिन भारत ने साथ छोड़ा तो धड़ाम हो जाएगा मुल्क। प्लेन के टुकड़ों पर लोगों को कूदते देखा। बोइंग के खिलाफ व्हीसल ब्लोअर के गंभीर आरोप। बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट का निर्माण करते समय अपनाया शॉर्टकट। ताइवान को ताकतवर बनाने में जुटा अमेरिका। उठाया बड़ा कदम। चीन को लगी मिर्ची। भड़क सकती है संघर्ष की आग। दुनिया के नक्शे पर तनाव का तीसरा केंद्र बन रहा साउथ चाइना सी ड्रैगन की चौधरहाट से अमेरिका भी खिसियाया। ईद पर भी इमरान की पत्नी बुशरा बीवी से मुलाकात नहीं। कोर्ट ने जताई नाराजगी। जेल अधिकारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। कश्मीर पर भारत के साथ झगड़ा ठीक नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिखाया पाक रास्ता। पाकिस्तान ने कश्मीर पर की चर्चा। गॉड पार्टिकल खोजने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक का निधन। 94 साल के नोबेल विनर पीटर हिग्स लंबे समय से थे बीमार। 2012 में गॉड पार्टिकल की हुई थी पुष्टि। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग। अमेरिका बोला भारत पाक मामला सुलझाएं, हम बीच में नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने कहा था भारत ने मुल्क में घुसकर कराई हत्याएं। रमजान पर मलेशिया के रेस्तरां में रेड डाल रही पुलिस। रोजा तोड़ने वालों पर 16,000 जुर्माना। मुस्लिमों को खाना पानी बेचने वालों को भी सजा। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिख की जमीन वापस करेगा तालिबान। भारत ने की सराहना। कहा यह पहल अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आखिरी ओवर में हैदराबाद ने बदला मैच का रुख। पंजाब को 2 रन से दी मात। हैदराबाद का शानदार प्रदर्शन। T20 वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है मयंक यादव का चयन। कोहली का नाम तय। 1 मई तक टीमों के नामों का होगा ऐलान। पीसीबी ने किया कोचिंग स्टाफ का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के हेड कोच होंगे अजहर महमूद। 18 अप्रैल से 5 T20 मैचों की घरेलू सीरीज का ऐलान। मोंटे कार्लो मास्टर्स के दूसरे राउंड में पहुंचे सुमित नांगल। 38वें नंबर के खिलाड़ी एर्नाल्डी को दी मात। नंबर 2 पर पहुंचे पर्पल कैप होल्डर अर्शदीप। गुजरात की टीम टॉप 5 में हो सकती है शामिल। मुस्तफिजुर रहमान अभी भी है नंबर 1 पर्पल कैप होल्डर। ट्रेविस हेड को पहली बॉल पर जीवन दान। पंजाब ने 2, हैदराबाद ने 5 कैच छोड़े। क्लासन ने की सुपरफास्ट स्टंपिंग। आईपीएल में 8वीं बार स्टंपिंग हुए धवन। भुवनेश्वर ने फेंका 13वां मेडन ओवर। एसआरएच की सबसे छोटी जीत। गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स फैंटेसी 11। साई सुदर्शन इस सीजन गुजरात टाइटंस के टॉप स्कोरर। बटलर को चुन सकते हैं कैप्टन।
सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद कप्तान पैट कमिंग्स बोले, खेल को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रहने की कोशिश, ई गेंद के साथ शानदार बॉलिंग से मिली जीत। राजस्थान और गुजरात की टीमों का आज होगा मुकाबला। 7वें पायदान पर है गुजरात की टीम, टॉप स्कोरर है राजस्थान की टीम। लिव इन रिलेशनशिप पर बोली बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान, कहा शादी से पहले कपल्स को साथ में रहकर एक दूसरे को समझना चाहिए, फिर आगे किसी बंधन में बंधे। जानवी कपूर ने गले में पहना रूमर्ड बॉयफ्रेंड के नाम का नेकलेस। जानवी कपूर का सूट पैंट वाला ये स्टाइल नेटिजन्स को खूब आ रहा पसंद। 40 साल के टीवी एक्टर मोहित मलिक ने लिया नया घर। गुड़ी पड़वा पर शेयर की फोटोज, बोले आपके लिए नकली हंसी। हीरा मंडी से 14 साल बाद कमबैक कर इमोशनल हुए फरदीन खान, बोले गैप उनके लिए बहुत लंबा रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया का आज जन्मदिन, फैंस दे रहे जमकर बधाइयां। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार सलमान, शाहरुख और आमिर खान के साथ कर चुकी हैं काम। तापसी पन्नू ने मैथियास बॉय संग गुपचुप शादी पर तोड़ी चुप्पी। सीक्रेट वेडिंग की बताई वजह, कहा फैंस के लिए अपनी शादी के फोटो शेयर नहीं करना चाहती। अनंत अंबानी की बर्थडे पार्टी में सलमान ने गाया गाना। सिंगर बी प्राक के साथ दुनिया जला देंगे गाने पर किया परफॉर्म, यूजर्स ने किया ट्रोल। मनोज बाजपेयी ने बताया फिल्मों सीरीज में क्यों देते हैं गालियां, कहा ऐसा करना सही नहीं लगता है, स्क्रिप्ट के आगे मजबूर हूं। गॉसिप के गलियारों में अनन्या पांडे आदित्य रॉय के ब्रेकअप की खबरें तेज। हाल ही में अनन्या पांडे की इंस्टा स्टोरी से लगाए जा रहे कयास। दिलजीत की पर्सनल लाइफ पर बड़ा खुलासा, शादीशुदा और एक बेटे के पिता है दिलजीत दोसांझ। दोस्त ने इंटरव्यू के दौरान बताई सच्चाई। सेंसेक्स 200 अंक ज्यादा तेज, 74,950 के स्तर पर हो रहा कारोबार। निफ्टी 50 अंक ज्यादा ऊपर। भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर हुई 67। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका टॉप पर, 240 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे नंबर पर। 3 साल बाद सोना बेचने पर मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 20.8% देना होगा टैक्स। एसबीआई के अमृत क्लश स्कीम में आया बदलाव, 30 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश। सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.60% ब्याज, बाकियों को 7.10% सालाना मिलेगा ब्याज। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सुरिंदर चावला का इस्तीफा। पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने एक्सचेंज फाइलिंग की दी जानकारी, जून महीने में कंपनी देगी रिलीफ। मानसेर प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी में मारुति ने किया इजाफा। व्हीकल असेंबली लाइन की हुई शुरुआत, 9 लाख गाड़ियां बनाने का है टारगेट। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस देगी ओला और उबर, कंपनी नहीं देंगी कमीशन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को मिलेगा पूरा पैसा। डीएमआरसी मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट का झटका। डैमेपिल को दी गई ओरिजिनल आर्बिट्रल अवार्ड की पूरी कीमत चुकाने के दिए निर्देश। खबर आते ही 20% लुढ़का रिलायंस इंफ्रा का शेयर। स्मॉल कैप कंपनी रैमको सिस्टम्स के शेयरों में आई तूफानी तेजी। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कोरियन एयर के साथ बड़ी डील करने की वजह से आया उछाल। 20% की तेजी के साथ 341.75 रुपए पर पहुंचे रैमको के शेयर। टाटा की एयर इंडिया के लिए एक और मुश्किल, एआई इंजीनियरिंग के टेक्नीशियंस ने की सैलरी में बढ़ोतरी की मांग। 23 अप्रैल को हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।